सोनाक्षी बाय बोलकर ऑफिस जाने लगी। तभी उसकी भाभी लीना ने उसे रोका और खाने का डिब्बा थमा दिया, जिसे वो आज भी भूल कर जा रही थी। मगर वो कहने लगी कि रहने दो ना भाभी, आज मैं ऑफिस की कैंटीन में ही खा लूंगी। कोई जरूरत नहीं है, लेकर जाओ। रोज रोज बाहर का खाना सेहत के लिए ठीक नहीं होता। झूठ मूठ का गुस्सा दिखाती हुई लीना बोली, माँ को बताऊं क्या? अच्छा अच्छा ठीक है, लाओ, पर प्लीज माँ को कुछ मत बताना भाभी, वरना उनका भाषण शुरू हो जाएगा। उसकी बात पर लीना मुस्कुरा पड़ी और खाने का डब्बा उसे थमा दिया। सोनाक्षी और लीना थी तो ननंद भाभी, लेकिन दोनों सखियों जैसी थीं, जिन्हें हर बात बेझिझक बताई जा सकती है। सोनाक्षी बोल ही रही थी कि विशाल उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। लीना जानती थी कि वो कुछ ना कुछ बोलेगी ही विशाल के बारे में, और फिर दोनों के बीच बहसा बहसी शुरू हो जाएगी। और हुआ भी वही। सोनाक्षी कहने लगी, अब मैं निकलती हूँ, वरना वो राक्षस विशाल गला फाड़ फाड़ कर सोनाक्षी सोनाक्षी चिल्लाने लगेगा। अजीब इंसान है, कितनी बार कहा है कि नीचे से आवाज मत लगाया करो, सब सुनते हैं, पर नहीं, अकल से दिवालिया जो ठहरा, समझता ही नहीं है। अच्छा, तो अकल से दिवालिया इंसान मैं हूं और तुम ज्ञान की देवी। ओहो! पीछे से विशाल की आवाज सुनकर सोनाक्षी ने दांतों तले अपनी जीभ दबा ली कि वो क्या बोल गई। अब तो ये विशाल का बच्चा छोड़ेगा नहीं उसे। बोलो, चुप क्यों हो गई? वैसे मुझे लगता है दिमागी इलाज की तुम्हें जरूरत है, क्योंकि आज ऑफिस बंद है। बोलकर विशाल हंसा तो लीना को भी हंसी आ गई। दोनों को खुद पर हंसता देख सोनाक्षी को पहले तो बहुत गुस्सा आया, लेकिन फिर दांत निपोरती हुई बोली, हाँ मुझे पता है, मैं तो तुम्हारा टेस्ट ले रही थी। टेस्ट ले रही थी या अपने दिमाग का टेस्ट दे रही थी? जोर का ठहाका लगाते विशाल बोला तो लीना हंसी रोक नहीं पाई। वैसे एक बात बताओ, क्या सच में तुम्हें पता नहीं था कि आज ऑफिस बंद है, या मुझसे मिलने की बेताबी थी? उसकी आंखों में झांकते हुए विशाल बोला तो शर्मा कर सोनाक्षी ने अपनी नजरें नीची कर ली। सच बात तो यही है कि उसे सच में पता नहीं था कि आज ऑफिस की छुट्टी है। वो तो विशाल से मिलने को इतना आतुर रहती थी कि ऑफिस जाने के लिए रोज वक्त से पहले ही तैयार होकर उसकी राह देखने लगती थी। विशाल के साथ बातें करना, उसके साथ वक्त गुजारना सोनाक्षी को बहुत अच्छा लगता था। दरअसल मन ही मन वो उससे प्यार करने लगी थी। ये बात लीना भी जानती थी कि सोनाक्षी विशाल को पसंद करती है, लेकिन घर में सबको यही लगता था कि दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और कुछ नहीं। विशाल और सोनाक्षी एक ही ऑफिस में काम करते थे और दोनों एक दूसरे को 2 सालों से जानते थे। सोनाक्षी और विशाल बातों में लगे थे, तब तक लीना सबके लिए चाय बना लाई। वो अपनी चाय लेकर सोफे पे बैठ गई और उनकी बातों में शामिल हो गई। लीना के हाथों की बनी चाय पीकर विशाल कहने से खुद को रोक ही नहीं पाया कि लीना के हाथों में तो जादू है। उसके हाथों की बनी चाय पीकर मूड फ्रेश हो जाता है। सच में लीना चाय बहुत अच्छी बनाती है, ये सब कहते हैं, और सिर्फ चाय ही नहीं बल्कि उसका हर काम परफेक्ट होता है। और यही बात विशाल को बहुत पसंद थी। उसे गैर जिम्मेदार और कामों के प्रति लापरवाह इंसान जरा भी पसंद नहीं थे। वो खुद भी अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाता था। लड़का है तो क्या हुआ, अपने घर के सारे काम वो खुद ही करता था, और ये बात लीना को बहुत अच्छी लगती थी। लीना की बड़ाई सुनकर मुंह बनाती सोनाक्षी कहने लगी कि चाय मैं भी बहुत अच्छी बना लेती हूँ। तो चुटकी लेते हुए विशाल बोला, हाँ पी है तुम्हारे हाथों की चाय। गले से नहीं उतर रही थी भाई। उसकी बात पर सब हंस पड़े
और सोनाक्षी मुंह बनाते हुए विशाल पर मुक्के बरसाने लगी कि वो उसका मजाक क्यों बनाता रहता है हमेशा। कुछ देर और बैठकर विशाल वहां से जाने को उठा ही कि लीना ने उसे रोक लिया, ये बोलकर कि खाना खाकर ही जाए। लीना के इतने प्यार से आग्रह पर विशाल ना नहीं कह पाया। वैसे विशाल यहाँ ये बताने आया था कि उस दिन बुक फेयर का लास्ट डे था, इसीलिए वहाँ चलने का प्रोग्राम बनाना चाहता था। लेकिन सोनाक्षी मूवी देखने के मूड में थी। मूवी नहीं, बेकार में 3 घंटे पकने से अच्छा है बुक फेयर चलना चाहिए। सोनाक्षी की बात को काटते हुए विशाल बोला। कब से विशाल बुक फेयर जाने की सोच रहा था, पर ऑफिस के कारण जा नहीं पा रहा था। उस दिन छुट्टी थी तो सोचा वहां चला जाए। सोनाक्षी का तो बिल्कुल वहां जाने का मन नहीं था, पर लीना बुक फेयर का नाम सुनकर ही चहक उठी। उसे किताबें पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। कोई कहे कि पूरे दिन बैठकर किताबें पढ़ती रहो तो उकता नहीं सकती वो, इतना उसे किताब पढ़ना अच्छा लगता था। तभी तो वो जब भी मार्केट जाती बुक स्टॉल से अपने लिए 2-4 अच्छी किताबें खरीद ही लाती। अक्सर औरतों को कपड़े गहनों का शौक होता है, अलमारी अटी पड़ी होती है कपड़ों से उनकी, लेकिन लीना की अलमारी किताबों से अटी पड़ी थी। एक भूख थी उसके अंदर पढ़ने की, एक दिन भी ना पढ़े तो खाली खाली सा लगता था। और विशाल के साथ भी ऐसा ही था। कितना भी बिजी क्यों ना हो, रोज थोड़ा बहुत पढ़ना नहीं भूलता था। रहा ही नहीं जाता था उसे बिना पढ़े। जिंदगी सार्थक लगती थी उसे पढ़ने से, वरना तो इंसान के जीवन में भागम भाग लगी ही रहती है। लीना दोनों के बीच में कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहती थी, इसीलिए घर में बहुत काम है कहा बहाना बनाकर उसने जाने से मना कर दिया। लेकिन विशाल तो जिद पर अड़ गया कि उसे भी उनके साथ बुक फेयर चलना ही पड़ेगा। हार कर लीना को उनके साथ जाना पड़ा। बुक फेयर में जहां लीना और विशाल किताबें देखने में व्यस्त थे, वहीं सोनाक्षी बस आते जाते लोगों को निहारने और मोबाइल में व्यस्त दिख रही थी। पहले ही सोनाक्षी और विशाल एक दूसरे को 2 सालों से जानते थे, पर उनकी एक भी आदत ऐसी नहीं थी जो आपस में मेल खाती हो। इसीलिए अक्सर दोनों में अपने अपने मत को लेकर टकराव होते रहते थे, और फिर हारने को दोनों में से कोई तैयार नहीं होता था। वहीं विशाल को लीना का साथ इसलिए भी अच्छा लगता था क्योंकि दोनों की बहुत सी आदतें मिलती जुलती थीं। बात विचारों में भी वो बहुत शालीन थी। उससे बातें करके विशाल एकदम फ्रेश फील करने लगता था। उसके रंग रूप में विशाल ऐसे खो जाता था जैसे उसे कुछ होश ही नहीं रहता था। जब सोनाक्षी टोकती उसे तब होश आता कि वो कहाँ है और किस सोच में डूबा था। लीना को भी विशाल से बातें करना अच्छा लगता था। पता नहीं क्यों, पर उसे देखते ही लीना के चेहरे पर मुस्कान तैर जाती थी। उनकी दोस्ती तो किताबों से शुरू हुई थी। अक्सर दोनों एक दूसरे को अपनी अपनी किताबें लेते देते रहते थे। जब भी दोनों बातें करने लगते, सोनाक्षी तनक कर वहां से उठकर चल देती और कहती कि उनकी बातों का मुद्दा सिर्फ किताबें और पढ़ाई ही क्यों होती है, कुछ और क्यों नहीं होता। और उसकी बात पर दोनों हंस पड़ते। हंसो मत यार, सही कह रही हूँ। और कोई बात नहीं सूझती क्या तुम दोनों को? जब देखो किताबें, देश दुनिया, राजनीति पर बातें करते रहते हो। अरे भाई, कुछ इंटरेस्टिंग बातें भी कर लिया करो कभी। मैं तो स्कूल कॉलेज की किताबें पढ़ पढ़ के इतना ऊब चुकी थी कि सोचती थी कब इनसे पीछा छूटे तो सांस लूं। हंसती हुई सोनाक्षी अपने बचपन की बातें याद कर कहती, तुम्हें पता है विशाल, बचपन में मेरा स्कूल से भागने का रिकॉर्ड था। घर से मेरा स्कूल कुछ ही दूरी पर था। पापा मुझे स्कूल छोड़कर जैसे ही जाते, मैं पीछे पीछे घर पहुंच जाती। ये रोज का किस्सा बन गया था। परेशान थे मम्मी पापा मुझे लेकर, डरते थे कि कहीं रास्ते में कोई एक्सीडेंट हो गया तो। फिर उन्होंने जाकर स्कूल में शिकायत की और मुझ पर कड़ी नजर रखी जाने लगी।
फिर नहीं भाग पाई कभी। लेकिन अब खुश हूं भाई, कम से कम पढ़ाई से नाता तो छूटा। जब लीना और विशाल एक सुर में बोलते तो सोनाक्षी हंस पड़ती और एक लंबी सांस छोड़ती हुई बोलती, मुझे लगता है तुम दोनों की जोड़ी खूब जमेगी, क्योंकि बिल्कुल एक जैसे हो तुम दोनों। नास्तिकों की भीड़ में जैसे कोई भक्त अनदेखे क्षण भर आंख बंद करके अपने आराध्य का ध्यान कर लेता है, वैसे ही विशाल कहीं पर भी हो, किसी के भी साथ हो, अपनी लीना को मन की आंखों से देख ही लेता था। लेकिन फिर भी लीना विशाल को सिर्फ एक अच्छा दोस्त समझती थी। उसके दिल में कुछ भी नहीं था उसे लेकर। वो तो आज भी अपने दिल में सूरज को बसाए हुए थी, जो अब इस दुनिया में नहीं था। 4 साल पहले लीना और सूरज की शादी हुई थी। हंसते मुस्कुराते शादी के 2 साल कैसे बीत गए उन्हें पता ही नहीं चला। लेकिन एक दिन सूरज की मौत की खबर ने लीना को तोड़ कर रख दिया। सिर्फ एक तसल्ली थी कि उसका सूरज देश के लिए शहीद हुआ है। गर्व था उसे अपने पति पर। सूरज के माता पिता भी बहू को बंधन में बांधकर नहीं रखना चाहते थे, और अब जब उनका बेटा ही नहीं रहा था, फिर बहू को वो किस अधिकार से अपने पास रखते। लेकिन लीना ने दूसरी शादी को हरगिज मना कर दिया, क्योंकि सूरज अब भी उसका प्यार था, उसका पति था। लीना वो जगह किसी और को नहीं देना चाहती थी। उसके लिए तो अब यही घर उसका अपना था, और सूरज के मम्मी पापा उसकी जिम्मेदारी। एक दिन सोनाक्षी को अच्छे से तैयार होते देखकर लीना बोली, कब तक यूं ही सच संवर कर विशाल को रिझाती रहोगी ननंद रानी? क्यों नहीं कह देती उससे अपने मन की बात? भाभी की बात सोनाक्षी को भी सही लगी कि अगर विशाल आगे नहीं बढ़ रहा है तो क्यों नहीं वो ही आगे बढ़कर अपने प्यार का इजहार कर दे। लेकिन उसे समझ नहीं आया कि वो करे कैसे। अब इसमें सोचना समझना क्या है सोनू? देखो, अगले हफ्ते ही विशाल का बर्थडे है, तो इससे अच्छा मौका और क्या होगा। लीना की ये बात सोनाक्षी को जच गई और मन ही मन उसने इजहारे प्यार का फैसला कर लिया। सोनाक्षी को ये नहीं पता था कि विशाल उससे नहीं बल्कि उसकी विधवा भाभी लीना से प्यार करता है, और उसकी खातिर ही वो उसके घर बहाने बनाकर आता जाता रहता है। ये कब, कैसे, कहाँ हुआ उसे नहीं पता, लेकिन जैसे जैसे उसने लीना को जाना, उसके प्रति वो आकर्षित होता चला गया। इसीलिए सोनाक्षी से मिलने के बहाने ही वो उसके घर आता जाता था। एक दिन अचानक विशाल को अपने घर आया देख लीना चौंक पड़ी, क्योंकि कभी भी वो सोनाक्षी के ना होने पर घर नहीं आया था। अब विशाल जी, आप इस वक्त? सोनू, मतलब सोनाक्षी तो घर पर नहीं है। हाँ, पता है मुझे, विशाल बीच में ही बोल पड़ा। वैसे मैं यहाँ सोनाक्षी से नहीं, आपसे मिलने आया हूँ लीना जी। आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। कहकर लीना मुड़ी ही थी कि विशाल ने उसका हाथ पकड़ लिया। विशाल जी, आप ये क्या कर रहे हैं? छोड़िए मेरा हाथ। मैंने ये हाथ छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा है लीना जी। मैं आपसे प्यार करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ आपसे। पर आप तो सोनाक्षी से? अचकचा कर लीना पूछ बैठी। नहीं, मैंने कभी भी सोनाक्षी को उस नजर से नहीं देखा। मैं तो आपसे प्यार करता हूँ लीना जी। पागल हो गए हैं क्या आप? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप मुझसे? उसे तो यही लगता था कि विशाल सोनाक्षी से प्यार करता है, इसीलिए वो बहाने बनाकर उससे मिलने को घर आता है। प्लीज, अपने दोनों हाथ जोड़कर लीना कहने लगी, ऐसी बातें मत कीजिए मुझसे। जाइए यहाँ से, वरना किसी ने देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा। जानते नहीं है क्या आप, मैं एक विधवा हूं। मगर वो वहां से बिना कुछ बोले ही निकल गया, और लीना अपने कमरे में जाकर
दरवाजा बंद करके बैठ गई। 2 दिन बाद विशाल फिर आया, लेकिन लीना से मिलने नहीं, बल्कि उसके सास ससुर से उसका हाथ मांगने। अब अंधे को क्या चाहिए, 2 आंखें ही ना। बहू को बेटी बनाकर विदा करने का सपना था उनका, लेकिन लीना ही दूसरी शादी को तैयार नहीं हो रही थी। लेकिन आज जब सामने से आकर विशाल ने उसका हाथ मांगा तो उन्होंने तुरंत हाँ कर दी। इस उम्र में अपने सास ससुर को और दुख देना नहीं चाहती थी, इसीलिए लीना ने भी मौन सहमति दे दी। सूरज के माता पिता ने जब लीना और विशाल की शादी के बाद सोनाक्षी को बताई और कहा कि अब वो चैन से मर सकते हैं, तो सोनाक्षी विशाल और लीना की शादी से खुश होने का दिखावा जरूर कर रही थी, मगर अंदर से वो आग की तरह धधक रही थी। लीना ने विशाल से पास के ही एक कॉफी हाउस में मिलने की बात कही। लीना के जाने के कुछ देर बाद सोनाक्षी भी घर से निकल पड़ी। अपने चेहरे को दुपट्टे से आधा ढककर उसने गॉगल्स चढ़ा लिए ताकि उसे कोई पहचान ना पाए, और जाकर ठीक उनके पीछे वाली टेबल पर बैठ गई। क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? माँ पापा के सामने मैं कुछ बोल नहीं पा रही और ना ही फोन पर आपको समझा पा रही हूँ। प्लीज इसे छोड़ दीजिए। आपका प्यार मैं नहीं सोनाक्षी है। अच्छा नहीं किया आपने उसका दिल तोड़कर। आप प्लीज इस शादी से मना कर दीजिए। मेरी सोनू आपसे बहुत प्यार करती है। लीना की बातें सुनकर कुछ देर तो विशाल उसे देखता रहा, फिर बोला, एक बात बताओ, क्या कभी कहा तुमसे सोनाक्षी ने कि मैंने उसे आई लव यू कहा है? क्या एक लड़का और लड़की की दोस्ती का मतलब प्यार हो जाता है? नहीं ना। फिर कैसे लगा आपको कि मैं उससे प्यार करता हूँ? मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक लड़की को चाहा है, और वो तुम हो लीना। आज लीना की बातें सुनकर सोनाक्षी का मन रो पड़ा। सोचने लगी वो कितनी स्वार्थी हो गई थी। अगर उसकी भाभी की जिंदगी फिर से बच सकती है तो उसे क्यों बुरा लग रहा है? अब तक वो ये सोचकर आई थी कि सबके सामने उनसे लड़ेगी, बताएगी लोगों को कि कैसे उसकी भाभी ही उसका सब कुछ बर्बाद कर रही हैं, उसके प्यार को छीन रही हैं। लेकिन यहाँ आकर वो स्तब्ध हो गई थी। अब सोनाक्षी के मन में विशाल और लीना को लेकर कोई गुस्सा नहीं था, बल्कि वो खुश थी कि उसकी भाभी का दूसरा घर बसने जा रहा है। वो सोच रही थी वो अपने हाथों से अपनी भाभी को सजाएगी, उसे लाल जोड़ा पहनाएगी, खूब नाचेगी नचाएगी और किसी भी तरह अपनी भाभी को इस शादी के लिए मना लेगी। मैं हूँ आरजे तनु और ये थी मेरी आज की कहानी हाँ तुम। आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और ऐसी ही ढेर सारी प्यार भरी कहानियों को सुनते रहने के लिए सब्सक्राइब करें मेरा यूट्यूब चैनल लव स्टोरीज बाय आरजे तनु और प्रेस करें बेल आइकॉन।